दोस्तों, एक बार फिर बीमे के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 तक करा चुके हैं इस अभ्यास के। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहे हैं, दशमलव भिन्न 0.08 ऊपर बार का चिन्ह दे रखा है को एक साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए या बदलिए। तो देखो किस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम बार को हटाएंगे। देखो 0.08 के ऊपर अगर हम इसके खाली पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के लिए हमें 100 बढ़ाना पड़ता है। तो पॉइंट हट गया, पर इसके ऊपर ये हो गया आपका 0.8/100। ऊपर बार का चिन्ह दे रखा है, तो हम बार के चिन्ह के लिए इकाई का अंक घटाते हैं। तो आपका हो गया 0.08/99 लिख सकते हैं, या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। एट अपॉन 99, क्योंकि इधर वाली जीरो का कोई मतलब नहीं होता। तो आपका आंसर हो गया 8/99। विकल्प देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आपका विकल्प डी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहे हैं 0.5777 ... किस साधारण भिन्न के बराबर है। देखो किस तरह करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। तो 0.5777 ... तो इसका मतलब है 7 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। या इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम, या इसे लिख सकते हैं हम 0.57 के ऊपर बार रख सकते हैं। तो देखो जब एक संख्या दो संख्या दे रखी हो पॉइंट के बाद और एक के ऊपर बार हो, तो उसे किस तरह हल करते हैं। देखो ध्यान से इसे कर लेंगे हम 57 पॉइंट हटाएंगे। तो जब दो स्थानों के पॉइंट हटाते हैं तो हम लोग इसमें इकाई का अंक ही घटाएंगे। तो एक अंक हमारा यहाँ पे खाली है, तो इसमें हम कर लेंगे 100 - 10 और ऊपर कर लेंगे 57 - 5। क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है, जो अंक संख्या हमारी खाली होती है उसे हम घटा लेते हैं, और 100 में से हम 10 घटा लेते हैं। तो आपका हो जाएगा 52/90। इसे हम काट सकते हैं, 2 से काट लेते हैं। ये हो गया आपका 26 दूनी 52 26, और ये हो गया आपका 45 दूनी 90। तो आपका हो गया 45। तो आपका आंसर हो गया 26/45। तो विकल्प देख लेते हैं आपका कौन सा विकल्प ठीक है। तो आपका विकल्प सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखो किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है उसने 0.576। तो इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार रख रखा है उसने 7 और 6 के ऊपर। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट हटाने के लिए सीधा 1000 बढ़ाएंगे। 3 स्थान छोड़ के पॉइंट है, तो हम 1000 बढ़ा लेते हैं। अब क्योंकि हमारा एक अंक जो 5 है वही बार से बाहर है, तो एक अंक के लिए हम -10 कर लेंगे। अगर हमारा यहाँ 2 अंक बाहर होते तो हम -100 कर लेते। और ऊपर क्या करेंगे, ये आपका हो गया 0.576 पॉइंट हट गया, और बार हटाएंगे ऊपर। तो जो संख्या 5 दे रखी है बार से अलग, उसे इसमें से माइनस कर देंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था इसी प्रकार। और नीचे आपका हो जाएगा 990। तो आपका हो गया 576 में से 5 चले गए, तो 571/990। तो आपका आंसर हो गया 571/990। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प ठीक है।
तो आपका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं, देखो तो क्वेश्चन 34 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। तो खर्च कितना करता है, देखो खर्च करते हैं हम, उसका खर्च है 1/3 भोजन प्लस 2/5 है मकान के किराए पर, मकान किराए पर, और प्लस हो गया 1/5 कपड़ों पर। तो टोटल उसने खर्च किया 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/5। तो आपका लघुत्तम आ गया 15। तो 3 से 3 पंजे 15, तो 5 एकम 5 प्लस 3 पंजे 5 या 15, तो 3 दूनी 6 प्लस 5 या 15, 3 एकम 3। तो आपका आ गया 6 5 11 3 14/15, यानी उसने 14/15 भाग खर्च कर दिया। यह आपका खर्च हो गया। तो अभी उसने जो दे रखा है कि उसके पास शेष बचे, तो अभी भी 400 रुपये शेष बचे हैं। तो जो वो बचत के हैं, तो आपको बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होगा जो उसने कमाया है और माइनस खर्च। तो मान लो उसने कुल जो कमाया है वो 1 रुपया कमाया है, या कुछ भी कमाया है, एक मान लेते हैं, और उसमें से एक भाग में से 14/15 भाग खर्च कर देता है। एक भाग कमाने पे 14/15 भाग खर्च करा, तो देखो बचत है आपकी 400 रुपया, हम यहाँ 400 रख लेते हैं। तो 15 एकम 15 में से 14 गए, तो 1/15 भाग बचे, तो 15 चौका 60। तो आपका आंसर आ गया 6,000 रुपये। तो वो 6,000 रुपये कमाता है। तो आपका आंसर हो गया, विकल्प देख लेते हैं, तो आपका आंसर हो गया सी। इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम खर्च जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं, किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रम से मिट्टी और पानी में है तथा उसका शेष लंबाई 2.75 मीटर पानी के ऊपर है। तो देखो कहीं कोई बांस है, तो उसका 0.1 भाग उसका मिट्टी में और 5/8 भाग उसका पानी में है, और शेष जो बचा है, शेष भाग जो बचा है उसकी लंबाई दे रखी है उन्हें, जो ऊपर है 2.75 मीटर। तो किस तरह करेंगे, देखो 0.1 को हम पॉइंट हटा लेंगे, 10 बढ़ा लेंगे, तो आपका हो गया 1/10 प्लस 5/8 जो पानी में और मिट्टी में है। तो आपका लघुत्तम आ गया 40। तो 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। तो आपका हो गया 10 चौक 40, 4 बार गया तो 4 एकम 4 और 8 पंजे 40, तो 5 बार गया, 5 पंजे 25। तो आपका हो गया 29/40। तो टोटल अगर 40 भाग है, तो उसमें से 29 भाग उसका पानी और मिट्टी में है, तो शेष भाग कितना बचा, तो हम शेष भाग निकाल लेंगे। तो शेष भाग को हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस 29/40। तो आपका आ गया 11/40। तो ये शेष भाग जो है, जो बचा है, वो शेष मीटर में दे रखा है, उसके बराबर होगा। तो ये आपका हो गया 2.75 के बराबर। तो हम इसका
पॉइंट हटा लेंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 कर लेंगे, पॉइंट हट गया, तो आपका हो गया 11/40 बराबर 275/100। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई और 11 से ऊपर काट लेते हैं, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55। तो अभी 4 की इसमें गुणा होगी तो 25 चौका 100 और नीचे आपका हो गया 10। तो 0 से 0 कट गई, तो आपका रह गया 10 मीटर। तो 10 मीटर आपका आंसर हो गया। तो विकल्प देख लेते हैं, विकल्प कौन सा है आपका। तो आपका विकल्प है ए। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।